देवभूमि उत्तराखंड में आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित भद्रराज मंदिर ऐसा ही एक पवित्र धाम है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को खड़ी चढ़ाई, संकरे रास्तों और ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों से होकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही श्रद्धालु पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचते हैं, दून घाटी, हिमालय की चोटियों और बादलों से घिरी वादियों का मनमोहक दृश्य उनकी सारी थकान दूर कर देता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम यानी बलभद्र को समर्पित है। स्थानीय लोग उन्हें भद्रराज देवता या भद्रराज महाराज के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में ये संभवतः एकमात्र प्रमुख मंदिर है जहां भगवान बलराम की विशेष पूजा होती है। जौनपुर, पशुआदून, बिनहार और आसपास के अनेक क्षेत्रों के ग्रामीण उन्हें अपना कुल देवता मानते हैं और हर शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण करते हैं। भद्रराज देवता से जुड़ी पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद चारों ओर फैले विनाश और रक्तपात को देखकर भगवान बलराम का मन अत्यंत व्यथित हो गया था। शांति और आत्मचिंतन की तलाश में वे हिमालय की ओर निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान वे वर्तमान दुधली क्षेत्र की इन पहाड़ियों में पहुंचे और साधु के रूप में तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि उस समय इस क्षेत्र के पशुपालक और ग्रामीण एक गंभीर संकट से गुजर रहे थे। उनके मवेशी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर मर रहे थे। ग्रामीणों की पीड़ा देखकर भगवान बलराम ने उन्हें रोग से मुक्ति के उपाय बताए और अपने दिव्य आशीर्वाद से पशुओं को स्वस्थ कर दिया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने उनसे इसी स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। तब भगवान बलराम ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे भद्रराज देवता के रूप में इसी क्षेत्र की रक्षा करेंगे और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखेंगे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बलराम के 3 स्वरूप स्थापित है। बीच में स्थापित मुख्य मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है और इसे भगवान बलराम के शेषनाग अवतार का प्रतीक माना जाता है। अन्य मूर्तियां उनके तपस्वी स्वरूप की याद दिलाती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1814 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने अज्ञानतावश मुख्य मूर्ति के एक हाथ को खंडित कर दिया था। इसके बाद मंदिर में अन्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई। पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग भी प्राप्त हुआ था, जो आज भी श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। भगवान भद्रराज को किसानों, पशुपालकों और मेहनतकश लोगों का आराध्य देव माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु दूध, दही, घी, मक्खन और पारंपरिक रोट का भोग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भद्रराज देवता अवश्य सुनते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर वर्ष अगस्त माह में यहाँ भव्य भद्रराज मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जौनसार बावर, दून घाटी, यमुना घाटी और आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों, लोक गीतों और लोक नृत्यों के साथ शामिल होते हैं। पूरा क्षेत्र भक्ति, संस्कृति और लोक परंपराओं के रंग में रंग जाता है। आस्था, पौराणिक इतिहास, लोक संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भद्रराज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का जीवंत प्रतीक है। कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभूति का एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है।